हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास 11 फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का टॉपिक डिस्कस करेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। काफ़ी बच्चों को इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, तो इस वीडियो के बाद आपके सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। लास्ट वीडियो में हमने मोशन के बारे में पढ़ा था। मोशन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर या फिर कोई रेफरेंस पॉइंट और टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो अब जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ ना कुछ पाथ भी कवर करेगा जब वो मूव करेगा। तो जो उसने ट्रैवल किया पाथ उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। और जो उसकी पोजीशन में चेंज आया, पहले कुछ कहीं और पे था, बाद में उसकी कोई और पोजीशन हो गई, तो जो उसकी इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन में चेंज आया उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। आज हम बस इनके डिफरेंसेस के बारे में, इनका पूरा कंसेप्ट अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ लेंथ ट्रैवल। ठीक है जी, कोई ऑब्जेक्ट है, उसने कितना रास्ता कवर किया, उस रास्ते की जो लेंथ है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। डिस्टेंस में हम डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं। और इसका एसआई यूनिट क्या है? मीटर। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि जो शॉर्टेस्ट पाथ कितना है इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक। कि एक कोई पर्सन है, उसने एक जगह से दूसरी जगह वो गया, तो उन जगह के बीच में चाहे वो मान लो उसने 10 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया, लेकिन उसमें शॉर्टकट भी है जाने का 2 मीटर का, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2 मीटर का। ठीक है जी, इनिशियल और फाइनल पोजीशन में कितना डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब हम डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की बात ज़रूर करते हैं, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है, और इसका ऐसा यूनिट क्या है? मीटर्स। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मेन डिफरेंसेस की। तो सबसे पहले इनके डेफिनेशन का ही डिफरेंस आ जाएगा। तो डिस्टेंस क्या है? पाथ की लेंथ, जितना रास्ता कवर किया गया है उसका कितना मेजरमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? सिंपल इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच में कितना चेंज आया है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसमें हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसमें हम डायरेक्शन ज़रूर मेंशन करते हैं। डिस्टेंस जो है वो पाथ पे डिपेंड करता है और डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। पाथ मतलब रास्ता, कि जो रास्ता है जिससे कोई ऑब्जेक्ट मूव किया है, इसमें वो ज़रूरी है उसको मेजर करना, लेकिन इसमें रास्ता ज़रूरी नहीं है। सिंपल इनिशियल और फाइनल पोजीशन से इम्पॉर्टेंट है, पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पे था और लास्ट में कहाँ पे था। यहाँ पे डायरेक्शन मैटर नहीं करती डिस्टेंस में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मैटर करती है। जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है, कभी भी नेगेटिव डिस्टेंस नहीं आएगा हमारे पास। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी आ सकती है। और एक लास्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जो डिस्टेंस है वो हमेशा या तो ग्रेटर होगा या फिर इक्वल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ी नहीं हो सकती है, वो इसके इक्वल हो सकती है, लेकिन उसके लिए भी एक कंडीशन है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से बड़ी नहीं होगी, डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा या इक्वल टू हो सकते हैं दोनों आपस में। उसका भी एक हमारे पास रीज़न है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट हम विजुअली अंडरस्टैंड करते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब मान लो कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो एक जो ऑब्जेक्ट है वो ए से बी की तरफ मूव किया, इस कर्व पाथ से उसने इतना, ये ए से B1 उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया। और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसने ए से B2 डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो अब इस केस में ये जो कर्व लेंथ है इसकी भी 10 मीटर है लेंथ, और ये जो नीचे कर्व है इसकी भी 10 मीटर्स है। तो अब यहाँ पे जो पर्सन फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसने भी 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया और दूसरे वाले ने भी 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दोनों ने जो डिस्टेंस कवर किया वो सेम है, लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट सेम होगी? डिस्टेंस तो दोनों ने सेम कवर किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास सिर्फ हमने क्या देखना है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस में हमने देखना है रास्ता, ठीक है, रास्ते की लेंथ। तो लेंथ तो दोनों में सेम है, तो डिस्टेंस हमारे पास सेम है, दोनों ऑब्जेक्ट्स ने सेम डिस्टेंस कवर किया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल और फाइनल पोजीशन हम देखेंगे। तो ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है इसकी इनिशियल पोजीशन थी ए और फाइनल आई इसकी B1, और सेकंड वाले की इनिशियल पोजीशन तो सेम थी ए, लेकिन फाइनल के आगे B2। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आएगी, लेकिन डिस्टेंस सेम होगा।
नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसने इस तरह से कर्व पाथ लिया और बी तक वो पहुँच गया और टोटल उसने डिस्टेंस कवर किया 8 मीटर। अब यही दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसने भी ए से बी वो गया, लेकिन अब वो सीधे सीधे गया, ठीक है। और यहाँ पे उसने जो डिस्टेंस कवर किया ये लाइन, तो वो आ गई 5 मीटर। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस हमारे पास वेरी कर गया, ठीक है जी। पहले जब वो कर्व में गया तो डिस्टेंस उसने 8 मीटर कवर किया, लेकिन जब वो सीधा ही चला गया ए टू बी तो उसने 5 मीटर जो डिस्टेंस है वो कवर किया। तो अब यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस डिफरेंट आ गया, लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट्स की जो पोजीशन है वो सेम है, इनिशियल भी और फाइनल भी। फर्स्ट ऑब्जेक्ट भी जो है वो ए से बी में गया, चाहे उसने 8 मीटर कवर किया, और जो दूसरा है वो भी ए टू बी ही गया है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशंस दोनों की सेम है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों ऑब्जेक्ट्स की सेम है। सो अभी जो हमने रिलेशन यहाँ पे पढ़ा था कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो यहाँ पे इन दोनों केसेस में हम देखेंगे डिस्टेंस जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा ही आ रहा है। अब हमारे पास एक कंडीशन हो सकती है जिसमें ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, और वो कंडीशन कौन सी है, वो तब होगी जब जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा और अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, सिर्फ तभी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो सकते हैं। सो हम बोल सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ने कितना ग्राउंड कवर किया है, कितना लेंथ उसने रास्ते की कवर की है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ हम इतनी बात करेंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेके वो कौन सी डायरेक्शन में गया फाइनल पोजीशन तक। नेक्स्ट हम एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल है, मान लो कोई पर्सन है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, वॉक कर रहा है। तो एक पर्सन ने ए टू बी डिस्टेंस कवर किया 10 मीटर्स। तो हमने इसमें हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 10 मीटर्स, और डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई 10 मीटर्स टूवर्ड्स बी, ठीक है जी। यहाँ पे इनिशियल से फाइनल तक का डिस्टेंस कितना हो गया, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आ गए। तो कब हुआ ये, जब कोई पर्सन जो है वो एक स्ट्रेट मूव कर रहा है और उसने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की, तो उस केस में हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आ गए। नेक्स्ट एग्जांपल में सबसे पहले जो पर्सन है वो ए टू बी मूव किया और दोबारा से वो स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा से वो ए पोजीशन पे आ गया। तो इस केस में हमारे पास डिस्टेंस कितना हो गया, सबसे पहले वो ए टू बी गया, फिर बी से दोबारा से ए में आ गया, तो पहले 10 मीटर गया, फिर वापस 10 मीटर आ गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 20 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट इस केस में कितनी हो गई 0, क्योंकि वो जहाँ पे गया था फिर वहीं पे वापस आ गया, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो सेम हो गई। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 0। जब भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 हो जाती है। आप इस तरह से बोल सकते हो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट जहाँ से वो चला वहीं पर ही वो वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या हो जाएगी 0। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कोई पर्सन है वो सर्कल में मूव कर रहा है। तो इस केस में अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो हम सिंपली जो सर्कल है उसका सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे, क्योंकि सरकमफ्रेंस क्या होता है, उसका जो ये टोटल पाथ है, जो उसकी बाउंड्री लाइन है उसकी लेंथ, तो वही हमारा डिस्टेंस आ जाता है। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इस केस में क्या होगी 0, क्योंकि वो जहाँ से चला था वहीं पे दोबारा से वापस आ गया। तो सर्कल के राउंड अगर कोई मूव कर रहा है, एक पूरा राउंड उसने लिया है, तो डिस्टेंस क्या होगा सर्कल का सरकमफ्रेंस, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी 0। नेक्स्ट बात करते हैं सेमी सर्कल में। अगर कोई पर्सन सेमी सर्कल जितना ही उसने डिस्टेंस कवर किया है, तो इस केस में अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा हाफ, तो कितना बन गया पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए टू बी उसने मूव किया ना इस तरह से, लेकिन ये कर्व वाला लेके हम शॉर्टकट देखेंगे कि ए टू बी हम सीधा सीधा यहाँ पे जा सकते हैं इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक। तो ये कितना आ गया हमारे पास 2r, ये इतना रेडियस और ये इतना रेडियस, तो कितना आ गया 2r लेंथ। नेक्स्ट अगर रेक्टेंगल है हमारे पास, तो मान लो कोई पर्सन है जो ए पॉइंट से चला, पहले वो बी पॉइंट तक गया, फिर सी पॉइंट तक गया, फिर डी पॉइंट तक गया। तो जब वो ए से बी गया तो कितना डिस्टेंस आ गया 4, बी टू सी गया कितना आ गया 3, और फिर सी टू डी गया तो कितना आ गया 4। तो टोटल वो कितना चला 4 + 3 + 4, तो टोटल कितना आ गया हमारे पास 11। और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो डिस्प्लेसमेंट में हमने सिंपल क्या देखना है, स्टार्ट कहाँ से किया और एंड कहाँ पे किया। तो स्टार्ट यहाँ से किया और एंड यहाँ पे किया, तो इन दोनों में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना बन रहा है AD। तो AD कितना हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई 3 मीटर्स।
तो इन एग्जांपल से हम डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला भी देख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा एक्स से डिनोट कर लेते हैं और इसको हम सिंपल एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं। फाइनल पोजीशन को हमने डिनोट कर लिया एक्स एफ से और इनिशियल पोजीशन को हमने डिनोट कर लिया एक्स आई से। सो हमने डिस्कस किया कि जो डिस्टेंस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो तीनों हो सकते हैं। जो डिस्टेंस है वो हमेशा पाथ, रास्ते के ऊपर डिपेंड करता है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रिलेटेड। सो फर्स्ट इज़ अ मैन वॉक्स 15 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड देन 20 मीटर्स टूवर्ड्स द वेस्ट, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। सो सबसे पहले क्या बोला उन्होंने, एक आदमी है जो ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 15 मीटर्स। सो मान लो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और जो पर्सन है उसने 15 मीटर्स ईस्ट की तरफ मूव किया, मतलब पर्सन यहाँ पे पहुँच गया। देन 20 मीटर्स टूवर्ड्स द वेस्ट, अब यहाँ से 15 मीटर से वो 20 मीटर गया वेस्ट की तरफ, तो 15 मीटर तो यही हो गया, ठीक है। 5 मीटर आगे वो और चला तो ये कहाँ पे पहुँच गया, -5 पे। तो हमें बताना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमें निकालनी है। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस में यहाँ से उसने 0 से स्टार्ट किया, पहले वो चला 15 मीटर और फिर उसके बाद फिर से वो चला 20 मीटर्स। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 15 + 20 35 मीटर्स। और डिस्प्लेसमेंट के लिए वो यहाँ से चला था और कहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे, ये उसकी इनिशियल पोजीशन, ये उसकी फाइनल पोजीशन। तो ये कितना डिस्टेंस आया हमारे पास, -5 मीटर, या फिर हम बोल सकते हैं 5 मीटर टूवर्ड्स द वेस्ट। सो डिस्टेंस कितना आ गया, 35 मीटर्स, और डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई हमारे पास, 5 मीटर्स टूवर्ड्स द वेस्ट, या हम बोल सकते हैं -5 मीटर अगर हम ईस्ट का डायरेक्शन बताना चाहते हैं तो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए 0 मीटर टू बी 3 मीटर, देन टू सी 8 मीटर एंड फाइनली टू डी 2 मीटर्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो उन्होंने बोला है एक ऑब्जेक्ट है वो ए से मूव किया, ए का कितना पॉइंट हमें गिवन है 0 मीटर्स। तो मान लो ये ए पॉइंट है 0 मीटर्स, तो ए से उसने स्टार्ट किया, ये हमारे पास आ गया स्टार्टिंग पॉइंट। तो ए से वो गया बी पे 3 मीटर्स, तो यहाँ पे वो आया बी पे 3 मीटर्स, और उसके बाद फिर से वो सी पे गया जो कि है 8 मीटर्स, तो यहाँ से वो गया सी पे 8 मीटर्स, और फिर उसके बाद फाइनली डी पे आ गया 2 मीटर्स पे, फिर से वो यहाँ पे डी पे आ गया जो कि है 2 मीटर्स। तो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस देख लेते हैं। यहाँ से उसने स्टार्ट किया ए टू बी, कितना वो मूव किया 3 मीटर, फिर वो बी टू सी गया, तो बी टू सी कितना हो गया 1 2 3 4 5 मीटर वो और चला, फिर सी टू वो डी आया, तो कितना वो चला 1 2 3 4 5 6, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 3 मीटर्स 5 मीटर प्लस 6 मीटर, तो टोटल हमारे पास कितना आ गया 14 मीटर्स डिस्टेंस। अब जब भी हमने डिस्टेंस निकालना है तो हमने ये नहीं देखना है कि वो नेगेटिव में जा रहा है, हमने सारा जो जितना वो चला है उसको ऐड ही करना है। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या देखना है कि उसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी और उसकी फाइनल पोजीशन क्या थी। तो यहाँ से वो 0 से चला था और लास्ट में कहाँ पे पहुँच गया 2 पे, तो कितना हो गया फाइनल माइनस इनिशियल 2 - 0 मीटर्स, कितना आ गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर्स, और साथ में डायरेक्शन ज़रूर बतानी है टूवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन। लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, मूव्स 4 मीटर अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देन 3 मीटर अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड फाइनली 5 मीटर अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो क्या बोला है, एक पार्टिकल है उसने ओरिजिन से स्टार्ट किया, ठीक है। तो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट क्या आ गया, ये इसको हम मान लेते हैं ए। ओरिजिन से वो स्टार्ट हुआ और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग गया वो 4 मीटर्स, तो यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट हुआ और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग गया यहाँ तक वो 4 मीटर्स, और फिर उसके बाद वो गया 3 मीटर्स और आगे गया, तो 4 से वो फिर से आगे 3 मीटर और गया, देन 3 मीटर अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे जब वो 4 पे पहुँचा तो वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव किया 3 मीटर, तो यहाँ तक पहुँच गया था, तो 1 2 3 मतलब वो 1 पे अब पहुँच आया। फिर से उसके बाद फिर से 5 मीटर और वो मूव किया पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो यहाँ पे पहुँचा, फिर इसके आगे 5 मीटर और गया, 1 2 3 4 5, तो मतलब ये 6 पे पहुँच गया। वो 0 से चला था और लास्ट में कहाँ पे पहुँचा 6 पे। तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस ट्रैवल बताना है। तो सबसे पहले वो गया बी तक, कितना उसने ट्रैवल किया 4,
फिर उसके बाद वो वापस आया यहाँ तक, तो कितना ट्रैवल किया 3, और फिर से वो गया यहाँ पे 6 तक, तो कितना ट्रैवल किया उसने 5। तो 4 + 3 + 5 कितना हो गया हमारे पास 12 मीटर्स टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस में हमने सिंपली सबको ऐड ही करना है जो हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं, इसमें हमने डायरेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं देखनी है। और डिस्प्लेसमेंट में हम क्या सिंपली देखेंगे कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ पे वो पहुँचा। तो स्टार्ट उसने किया था 0 से और पहुँचा कहाँ पे वो 6 पे। तो फाइनल माइनस इनिशियल, 6 - 0 कितने आगे डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।